हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं। जैसे पहला सवाल है 1 - 1/3 और 1 - 1/4, 1 - 1/3, 1 - 1/4 और 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n का मान क्या होगा। ऐसे में क्या करेंगे, देखो इसकी गुणा पहले इसमें करें, इसे सोल्व कर लेते हैं। मतलब 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 में से 1 गया 4/5 डॉट 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 n-1 और बटे n। यहाँ देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इसी तरह यहाँ से ये कट गया तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे n। ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह एक सवाल और है। जैसे ये है 2 - 1/3 और 2 - 3/5 और 2 - 5/7 डॉट 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 2 - 997/999। इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे हल करते हैं। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/7। इसी तरह गुणा डॉट 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 इसकी इसमें गुणा करो तो ये आ जाएगा। इसकी गुणा ऐसे कर लो, या जितने 9 होते हैं उतनी 0 लगा दो और खुद 2 घटा दो। तो 10 में से 2 गए 8, 9 9 1, यानी कि 1998 इसकी इसमें गुणा करके आया 1998, और इसमें से 997 माइनस करेंगे तो 8 में 7 गया 1, 0 0 1, यानी कि 1001 और बटे 999 बचा। अब देखो यहाँ इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ऐसे ही ये ख़त्म हो गया होगा तो ऊपर बचेगा 1001 और बटे 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला सवाल है। जैसे 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, नीचे जो है ये संख्या हमें अभाज्य बनानी है। यहाँ पर 11 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 है, 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो जैसे 4 है, 4 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर हो जाएगी 11 और गुणा 7 की पावर 5 और गुणा 11 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 11 है तो पावर की पावर में गुणा हो जाएगी, 11 दूनी 22, यानी कि ये आ गया 22 प्लस ये 5 और ये 3, यानी कि इनकी घातों को सबको जोड़ दो। 22 और 5 27, 27 और 3 30। तो अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, इसका आंसर होगा 30। ये अगला सवाल दिया है। जैसे a बराबर 18 तथा b बराबर 5 है तो a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a³ माइनस b³ का मान बताओ। तो ऐसे सवाल में देखो ये जो a बराबर 18 है और b बराबर 5, डायरेक्ट ही हम इनके मान इसमें रख देंगे। बाकी इत्तेफाक से यहाँ क्या हुआ है, जैसे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खोलते हैं तो इसी के अंदर ये आता है, यानी कि इसका एक गुणनखंड ये होता है। तो ये वाला और ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा तुम्हारा a अपॉन, नीचे बचेगा a माइनस b। तो 1 अपॉन a माइनस b, तो 1 अपॉन a की वैल्यू 18 होगी और b की वैल्यू 5 होगी। तो 1/18 में से 5 गए 13, तो 1/13 इसका 1/13 इसका आंसर होगा। ये अगला सवाल है। यदि x बटे y बराबर 4/3 है तो 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस 2y का मान बताओ। तो ये भी इसी तरह होगा। ये जो x बटे y बराबर 4/3 है तो डायरेक्ट ही x के बराबर 4 रख दो इस सवाल में, और इसके अंदर और y के बराबर रख दो 3। जैसे 3 गुणा x की जगह लिखा 4 प्लस 2 गुणा y की जगह लिखा 3। ऐसी 3 गुणा x की जगह लिखा 4 माइनस 2 गुणा y की जगह लिखा 3। तो 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 12 और 6 18 और 12 में 6 गए 6, 6 तिया 18, तो 3 इसका आंसर होगा। अब देखो ये अगला सवाल है। यदि
a/b बराबर 3/8 है, तो 4/5 प्लस 3b माइनस 2a/3b प्लस 2a का मान बताओ। इसमें भी क्या करेंगे, a की जगह 3 रख देंगे और b की जगह 8 रख देंगे। जैसे 4/5 तो है ही, तो 3 गुणा b की जगह 8 रख दिया, माइनस 2 गुणा a की जगह रखना है 3, और 3 गुणा b की जगह रखना है 8, और प्लस 2 गुणा a की जगह रखना है 3। तो यानी कि 4/5 तो है ही, 8 तिया 24 और 3 दूनी 6, 24 में से 6 घटा दो 18 बचेगा, और बटे 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 24 में 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 30, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। तो यानी कि 4 और 3 7/5 इसका आंसर होगा। इसी तरह कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें याद करना है। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और यानी कि n प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इनके योगफल होगा n प्लस 1/2। इसी तरह यदि प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्ग हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी तरह यदि प्राकृतिक संख्याओं के घन का योगफल, 1 की पावर क्यूब, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब और 4 की क्यूब, इसी तरह n की क्यूब, इसके घनों का योगफल होता है। ये जो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला था, इसी की घात 2 चढ़ जाती है, यानी कि n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं के ऊपर तुम्हें एक सवाल देते हैं। जैसे ये सवाल है, यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385, तो 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 डॉट 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 20 की पावर 2 का मान बताओ। तो करना क्या है, जैसे हमें दे रखा है, इसका मान दे रखा है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 20 की पावर 2। इसमें से 2 की पावर 2 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 यहाँ बचेगा, 3 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 10 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 2 का मतलब 4, और इसका मान दे रखा है तुम्हें 385, और इनके आपस में कर दो गुणा। देखो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 33 34, हासिल 3, 4 तिया 12, 13 14 15, तो 1540 इसका आंसर होगा। ये सवाल है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320, तो x का मान बताओ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 दिया है। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे 2 की पावर x बटे 2 लिखा और प्लस 2 की पावर x गुणा 2 बराबर 320, 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो 1 बटे 2 प्लस के 2 बराबर 320, 2 एकम 2 2 दूनी 4 1, यानी कि 5 बटे 2 गुणा 2 की पावर x बराबर 320। इसे 5 से काटो, देखो 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 64 दूनी 128, और 2 की पावर x बराबर 2 की पावर ही इसको चढ़ाना, 2 की पावर 7 होता है समथिंग, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो तुलना करेंगे तो x का मान आ जाएगा तुम्हारा 7। इसी तरह अगला सवाल है, जैसे 6 की पावर 0.25 और गुणा 216 की पावर 0.25, ये कैसे होगा। देखो 6 की पावर 0.25 है, गुणा इसे भी 6 की पावर ही चढ़ा दो, 6 छंग 36 छिक्का 216, 6 की पावर 3 0.25, या
6 की पावर 0.25 और गुणा 25 तिया 75, 6 की पावर 0.75, 25 और 75 की पावर जुड़ जाएंगी, 6 की पावर आ जाएगा 1, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा 6। ठीक है, ये अगला सवाल है एक तुम्हारे लिए, जैसे 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस डॉट 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 प्लस 100, इसका मान बताओ। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 100 तक। ठीक, इसमें से माइनस कर देना 60 तक की संख्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 60 तक की संख्या। अब ये n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है ये भी, तो n प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला n प्लस 1/2, यानी कि n यहाँ पर 100 गुणा 1 ज़्यादा यानी कि 101 और बटे 2, ऐसे यहाँ 60 और यहाँ 61 बटे 2, यानी कि ये तो 50 हो गया, ये हो गया 30, तो ये हो गया 50 50 और माइनस 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, इसमें से इसको घटाओ। देखो 0, 5 में से 3 गए 2, 10 में से 8 गए 2 और 4 में से गया 3, तो 32 20 इसका आंसर होगा। ये एक सवाल है, यदि a प्लस 1/a बराबर 3, तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर a² प्लस, यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह है और यहाँ पर प्लस है, तो तुम्हें करना क्या है, इसका स्क्वायर करना। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करना और उसमें से 2 घटा देना, 3 3 9 में से 2 गए 7, इसका आंसर होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही सवाल थे। धन्यवाद।